बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। और साचे दरबार की जय। सीधी जिले में 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे, आए हुए नए मां के भक्तों को और इस दूर विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। सौभाग्य के यह क्षण होते हैं जब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का मौका जीवन में प्राप्त होता है। हर काल में जब परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर हो गई, जब परिस्थितियां देवी देवताओं के हाथों के नियंत्रण से भी बाहर हो गई, सभी देवी देवताओं ने हाहाकार कर जब ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया, निवेदन किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जिनकी आराधना की, जिनकी साधना की, जिनके आवाहन से शक्तियां प्राप्त की, उन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का हम हीन मानवों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में साधारण बात नहीं है। हर काल आदि परिस्थिति में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति से, उनकी ऊर्जा से ही परिवर्तन आया है और धर्म की स्थापना हुई है। उसी मार्ग पर बढ़ाने के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने यह साधना क्रम हमें प्रदान किया है। हर कोई धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। हमारा तो सौभाग्य है, हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। वह भारत भूमि जो ऋषियों, मुनियों, साधु, संतों, तपस्वियों की भूमि है, जहाँ अनेकों अनेक योगियों ने योग किए, जहाँ पर हमारे देवी देवताओं ने अवतार लिए, हमारे भगवान विष्णु, भगवान शंकर ने अवतार लिए। इस धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस भारत संस्कृति, उस भारत वर्ष में हमें पल्ले बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ हर घर में साधना होती है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किसी देवी देवता की पूजा न होती हो, जो किसी भी धर्म पर विश्वास न करता हो। यह हमारे भारतवर्ष की ताकत है और उसपे भी हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो पुनः हमें ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर ले जाना चाहते हैं। सभी ग्रंथों का सार निकाल करके कम से कम, क्योंकि सभी आज व्यस्त हैं, सबको पता है कि आज हर कोई व्यक्ति अपने आप में उलझा हुआ है, तो कैसे उनके जीवन के यापन के साथ ही भौतिकतावाद में रह करके ही, गृहस्थ में रह करके ही वह कैसे अपने धर्म की रक्षा कर सके, वह कैसे धर्म का अपने पालन कर सके। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों का सार निकाल करके परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने चिंतनों में बताया कि माँ की आराधना की ओर बढ़ जाओ, साधना करने की ओर बढ़ जाओ और साधक बन जाओ। साधक बनने के कई मार्ग होते हैं, योग, ध्यान, तप, दान, तपस्या, इन सब के माध्यम से योगी तपस्विनी धर्म की रक्षा की जा सकती है। मगर क्योंकि गृहस्थ में रह करके हर पल संभव नहीं कि हम आराधना में लग जाएं, हम जप में और तप में लग जाएं, इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि साधक बन जाओ। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना सीख जाओ, अपने घर में माँ की ज्योत जलाने लग जाओ। दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी भी आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल माँ के चरणों में एक शिशु की भांति बैठ जाओ कि हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, तुम जगत जननी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हो, और मैं एक साधारण तुच्छ बालक, आपका ही अंश
साधक बनने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है, और मन एकाग्र तभी हो पाएगा जब कुछ देर शांति से बैठना सीखोगे। सभी चीजों के लिए समय देते हो, काम के लिए अलग समय निकालोगे, घूमने फिरने के लिए अलग समय निकालोगे, भोजन के लिए अलग समय निकालोगे, विश्राम के लिए अलग समय निकालोगे, क्योंकि आवश्यक है। तुम्हें इसका महत्व पता है कि यदि भोजन नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे, काम नहीं करोगे तो जीवन यापन कैसे करोगे। हर चीज का महत्व तुम्हें पता है, मगर क्योंकि साधना का महत्व तुम भूल गए, क्योंकि धर्म का महत्व तुम भूल गए, इसीलिए तुमने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। सारा समय पूजा पाठ के समय ही बचाना है। इत्मीनान से सब कुछ त्याग करके 2 पल मां के चरणों में बैठना तो सीखो। अपने मन में विचार करना तो सीखो कि यह मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। जो हम करते हैं, नित्य प्रतिदिन उठ जाते हैं, भोजन करते हैं, काम पे निकल जाते हैं, वापस आके थोड़ा बहुत घर परिवार में समय बिता लिया, पुनः सो जाते हैं। क्या यही सब करने के लिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है? या तो पशु भी करते हैं, या तो उनका भी जीवन होता है कि शिकार में निकल गए, दिन भर शिकार किया, भोजन किया, आकर के सो गए। फिर पशुओं में और हमने अंतर क्या रह गया? फिर क्यों माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने हमें बुद्धि दी? क्यों हमें मन और विवेक दिया? वह इसीलिए दिया कि तुम पशुवत जीवन मत जियो, तुम मानव हो, मानव बन जाओ, मानवीय कर्तव्यों का पालन कर लो, एक साधक बन जाओ, और अपने साथ साथ आत्म कल्याण के साथ साथ जो हमारे धर्म का सार है, परोपकार, जन कल्याण, आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, और सत्य धर्म में सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ो। गुरुदेव भगवान की। आज हर कोई धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, धर्म की रक्षा करना चाहता है। चारों ओर से आवाजें आती हैं, हम धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, हम अपने धर्म में परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम अपने धर्म के लोगों का परिवर्तन नहीं होने देंगे। आज धर्म की रक्षा है, धर्म पर आक्रमण हो रहा है, धर्म का शोषण हो रहा है। तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिल तो जाती हैं, मगर धर्म की रक्षा के लिए वास्तव में कार्य क्या किए जा रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए वास्तव में शक्ति किसके पास है? इसका आंकलन कब होगा? चाहते तो सभी हैं कि सत्य बाहर निकल करके आए, मगर सत्य बाहर निकल करके क्यों आएगा? सत्य बाहर निकल करके कैसे आएगा? क्योंकि गलत को गलत कहने पर लोगों को डर लगता है। आज आवश्यकता है इस बात पर विचार करने की कि यदि धर्म का पतन हो रहा है, यदि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, यदि लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है? और उसका मूल कारण केवल यही है क्योंकि हम भारतवासी, हम सनातनी, हम अपने धर्म का पालन करने वाले अपने ऋषियों मुनियों के मार्ग को भूल चुके हैं, अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा को भूल चुके हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, और यह भूल चुके हैं कि धर्म सदैव जीवित था, धर्म आज भी है, और धर्म हमेशा रहेगा। धर्म का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। आवश्यकता है तो केवल खुली नजरों से धर्म को ढूंढने की, प्रयास करने की, और यदि धर्म कहीं दिखाई ना दे, जो आज धर्म की रक्षा की बातें करते हैं, जो आज धर्म को चुनौती देते हैं कि वास्तव में धर्म है कि नहीं, वास्तव में सिद्धि शक्तियां होती है कि नहीं, वास्तव में एक ऋषि तपस्वी की साधनाओं का कोई फल होता है कि नहीं, इन सभी सवालों का जवाब परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हैं, जिन्होंने सभी धर्म अध्यात्म जगत को चुनौती दी है। किसी गर्व और घमंड से नहीं, किसी अभिमान से नहीं, केवल धर्म की रक्षा के लिए कि एक बार सच बाहर आना चाहिए, और सत्य किसके पास है यह समाज को ज्ञात होना चाहिए। वरना इसी तरह से लोग ठगे जाते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे, धर्म के नाम पर शोषित होते रहेंगे, धर्म के नाम पर दर दर भटकते रहेंगे, धर्म के नाम पर लुटते रहेंगे, मगर वास्तविकता में सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
केवल इसीलिए आज आवश्यकता है कि सभी धर्म के धर्माधिकारी इकट्ठा हो, सभी धर्म के धर्माधिकारी सामने आए और धर्म की ताकत का परीक्षण करें, धर्म की ताकत को समाज के बीच में रखें। क्योंकि आज समाज भटक रहा है, आज धर्म से लोगों का विश्वास छूट रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि धर्मगुरु सामने आए, हमारे शंकराचार्य सामने आए और धर्म के महत्व को समाज को बताने का प्रयास करें, तभी यह धर्म का पतन रुक पाएगा। आज धर्म के नाम पर लड़ाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आज धर्म और जाति के नाम पर आपको बांटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर एकता की बात करने वाले नहीं मिलेंगे, एक साथ जोड़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि लाभ प्राप्त करना है, किसी को राजनीति का लाभ प्राप्त करना है, किसी को धर्म से लाभ प्राप्त करना है, इसीलिए वह आपको जाति और धर्म में बांट देना चाहते हैं। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का कहना है कि जाति धर्म पर मत बंटो, या जाति के भेदभाव, छुआछूत के भेदभाव तुम्हें कहीं लेकर के नहीं जाएंगे। क्या गारंटी है कि आज जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है अगला जन्म भी इसी जाति पर होगा? क्या गारंटी है इस बात की कि आज जिस धर्म पर जन्म लिए हो अगला जन्म भी उसी धर्म पर होगा? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस भेदभाव को समाप्त कर दो। धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटना, मारना, एक दूसरे पर टिप्पणी करना छोड़ दो। मानव हो, मानवता की धर्म का पालन करो। और मानव के केवल 3 ही कर्तव्य, 3 ही धर्म होते हैं। मानवता की सेवा करना, जो जिस धर्म का है अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना। आपने बच्चों को अपने सिखाया कि बेटा विद्यालय जाना बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म से भटक रहे हैं, बच्चों का मन नहीं लगता, अपना मार्ग भूल चुके हैं। आपने बच्चों को यह तो बताया कि बेटा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, किताबें पकड़ो और स्कूल जाओ। आपने बच्चों को बताया कि बेटा जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी है, जाओ दुकान में बैठो और पैसे कमाओ, जाओ जाकर के नौकरी करो और पैसे कमा करके लाओ। आपने अपने बच्चों को इनका तो महत्व बताया, पर आपने अपने बच्चों को कभी धर्म का महत्व नहीं बताया। आपने अपने बच्चों को कभी भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन का महत्व नहीं बताया। और इसीलिए आज जब धर्म परिवर्तन होते हैं तो पीड़ा होती है। कैसे भूल गए हमारे इसी भारत भूमि पर, हमारे इसी सनातन धर्म के ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गुलामी काल में अपने प्राणों को त्याग कर दिया, मगर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जीवित दीवारों में चुनवा दिया गया। जाने कितने हमारे सनातन धर्म पर विश्वास करने वालों के बच्चों के गले उनके सामने काट दिए गए, उनकी महिलाओं को उनके सामने उनकी हत्या कर दी गई। जाने कितने हमारे भाइयों बहनों को इतना प्रताड़ित किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मगर हमारे ही वो पूर्वज थे, उनके अंदर इतना आत्मबल कैसे आया, उनके अंदर धर्म पर इतना विश्वास कैसे आया कि उन्होंने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, मगर अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। वह आत्मबल आया साधना से, वह आत्मबल आया तप करने से, वह आत्मबल आया अपने धर्म का पालन करने से। बचपन से वह कार्य उन्होंने सीखा, बचपन से उन्होंने यह सीखा कि यदि हम अपने धर्म के नहीं हुए तो हम किसी के भी कभी सगे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के भेदों को छोड़ करके जो जिस धर्म का है, हमें किसी से युद्ध नहीं, हमें किसी के धर्म का अपमान नहीं करना। हम अगर सनातनी हैं तो हम दृढ़ता से अपने हिंदू धर्म का पालन करें। यदि कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो अपने दृढ़ता से अपने धर्म का पालन करे। मगर धर्म के नाम पर कोई भी धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी धर्म कभी मारकाट नहीं सिखाता। और यदि कोई भी धर्म आपको हिंसा कराता है, यदि कोई भी धर्म मानवता के साथ गलत करना सिखाता है, तो वह धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता, वह केवल और केवल अधर्म है।